Greetings to you all, dear students. Welcome to the Bridge course, Template 18, Class 6th, Subject English. After learning this template, the learning outcome will be the students will give the appropriate oral and written responses in various contexts. Means oral and written इस पे फोकस किया है. Then there are instructions for teachers, parents, facilitators and students. So we will start the learning activity. So students, in the learning activity, I will write a set of words, or I will show you a set of words. There will be 4 to 5 rows. And then you should read all the words silently, carefully, and then try to find the meanings of the words in the dictionary. Now, after that, you should arrange that words in alphabetical order, and then find the types of words, for example noun, verb, and write N for nouns and V for verbs and classify them into nouns and verbs. ओके, तो इस तरह से एक्टिविटी करनी है. मैं तुमको कुछ शब्द दूंगी, 4 to 5 रोज़ में रहेंगे. उसे ध्यानपूर्वक सुनना है, पढ़ना है और उसका अर्थ डिक्शनरी में से ढूंढना है या अनुमान लगाना है. और फिर उसको आपको नाउन में क्लासिफाई करना है, वर्ब में क्लासिफाई करना है, उसको अल्फ़ाबेटिकली भी आपको लगाना है. सो वी विल स्टार्ट द एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, हियर आर सम वर्ड्स गिवन. फर्स्ट वी विल रीड. लिसन केयरफुली, ऑब्जर्व केयरफुली. बुक, बॉय, ब्राउन, बिस्किट, बॉल. So you have to first read it carefully, find out the meanings of that words in dictionary. कैसे करेंगे? बुक यानी किताब, बॉय यानी लड़का, ब्राउन मतलब ब्राउन कलर का रंग जो रहता है चॉकलेटी, बिस्किट मालूम है आपको, बॉल यानी गेंद. ऐसे डिक्शनरी में से वर्ड्स ढूंढना है, उसके मीनिंग्स ढूंढना है. एंड देन वी हैव टू अरेंज इट इनटू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट आएगा अपना बॉल, फिर बिस्किट, फिर बुक, फिर बॉय और फिर ब्राउन. आपको मालूम है अल्फ़ाबेटिकली उसको कैसे अरेंज करना है. देन सेकेंड वन, फ्रॉग, फिश, फार्मर, फादर, फ्रेंड. तो अल्फ़ाबेटिकली आएगा फार्मर, फादर, फिश, फ्रेंड, फ्रॉग. अभी उसके अर्थ, फार्मर यानी किसान, फादर यानी पिताजी, फिश मतलब मछली, फ्रेंड यानी दोस्त और फ्रॉग यानी मेंढक. फार्मर म्हणजे शेतकरी, फादर म्हणजे वडील, फिश म्हणजे मासा, फ्रेंड म्हणजे मित्र आणि फ्रॉग म्हणजे बेडूक. ओके. अभी थर्ड वन, कॅब, क्लोव, क्लीन, कॅट, कॅमल. नाउ वी विल अरेंज इट अल्फाबेटिकली. फर्स्ट विल बी कॅब, सेकंड विल बी कैमल, third will be cat, fourth will be clean and fifth will be clove. कैब यानी जो हम टैक्सी लेते हैं ना, कार. कैमल यानी ऊँट म्हणजे उंट. कैट यानी बिल्ली, मांजर. क्लीन मतलब स्वच्छ, साफ. और क्लोव यानी लौंग यानी लवंग. ओके. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, स्टीम, चॉप, मिक्स, ग्रेट, बॉईल. Now we will arrange it alphabetically. First will be boil, chop, grate, mix, steam. तो बॉईल यानी उबालना म्हणजे उकळणे, चॉप म्हणजे बारीक कापणे, बारीक काटना, ग्रेट यानी उसका कद्दूकस करना या मराठीत त्याला खोणं असे म्हणतात, मिक्स म्हणजे त्याला पूर्ण मिसळायचं, मिश्रित करणं, और स्टीम म्हणजे वाफ देणे. So students, I have arranged all the nouns in one column and verbs in one column. तो देखो nouns में हम पढ़ेंगे book, boy, brown, biscuit, ball, frog, fish, farmer, friend, father, cab, cat, camel, clow. और verbs में हम पढ़ेंगे boil, chop, mix, clean, grate, steam. तो noun यानी संज्ञा बोलेंगे, नाम बोलेंगे, और वर्ब यानी क्रिया जो हो रही है. तो इस तरह से हमने
नाउन्स और वर्ब्स को क्लासीफाई किया। पहले अल्फ़ाबेटिकली लगाया और फिर बाद में उसको हमने कैटेगराइज किया। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर notebook, students. There is one activity for practice. So students, there are some words given below. जैसे हमने ये एक्टिविटी की उसी तरह से आपने करना है. You have to first arrange it alphabetically and सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है और उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करना है. देन एक्सटेंशन एक्टिविटी है कि अरेंज सच टाइप ऑफ अल्फ़ाबेटिकल गेम्स टू डेवलप डिक्शनरी स्किल्स. So you can prepare many words like this and you should arrange it alphabetically. And for evaluation, ask them to read all the words orally, and also all these words you can form small sentences, your own small sentences, by using the words you have learned. So students, what did you learn from this template? How to write the meaning of new words. So this was the end of the activity. Thank you very much.